हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय, मैं हूं लाइफ कोच। मैं आपको लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने में हेल्प करता हूं, क्योंकि अगर आप सोच सकते हो तभी आप लाइफ को सॉल्व कर सकते हो। लाइफ में नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोचना सीखें, जिससे कि आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि एल्गोरिदम आपको ये वीडियोज़ दिखाता रहे। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं अबाउट फियर। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक मिथ बस्ट करने वाला हूँ अबाउट फियर। देखो फ्रेंड्स, फियर इज़ एक्चुअली अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आपको डर लगता है जीवन में, राइट, तो दैट इज़ एक्चुअली अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आप इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जो दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं, जैसे बुद्धा हुए हैं, राइट, उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था? उनके अगर आप टीचिंग्स देखोगे, उन्होंने सबसे पहले एक चीज़ बताई थी कि लाइफ इज़ अ सफरिंग। ओके, अब लोग इस बात को समझते नहीं है कि इसका मतलब क्या है, सोचने लग जाते हैं कि ये डिप्रेशन वाली बात है, बट ये इंटेलिजेंस वाली बात है। अगर आपको लाइफ के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब तक आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, तब अगर आप उसके बारे में डर रहे हो, तो क्या ख़राब बात है कि अच्छी बात है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, डर लग रहा है, तो क्या अच्छी बात है कि ख़राब बात है? ऑब्वियसली अच्छी बात है, क्योंकि आपको मोटिवेट करेगा कि भाई पढ़ ले, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आप समझ रहे हो। अगर नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर में क्या होगा? सिमिलरली, आप किसी अगर रिलेशनशिप में हो, राइट, एंड अगर आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपका पार्टनर हर्ट हो सकता है, एंड आपको उस चीज़ के लिए डर लग रहा है, तो क्या अच्छी बात है कि ख़राब बात है? ऑब्वियसली अच्छी बात है। अगर आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, राइट? इसी तरह लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है। आपको इल्यूजन हो रखा है कि आपको चीज़ें पता हैं, इसलिए आप खुश रहते हैं, लेकिन बीच बीच में इतनी पेनफुल चीज़ें आपके पास आती हैं कि आपको ध्यान भी नहीं रहता है। तो अगर आपको डर लगता है, अगर आपको फियर लगता है, तो ये साइन ऑफ इंटेलिजेंस है। तो साइन ऑफ इंटेलिजेंस जो है, तो इसका मतलब क्या है कि हम जीवन भर दुखी रहें? फियर हो रहा है तो क्या इस बारे में खुश हों कि हम इंटेलिजेंट हैं? नहीं। लेकिन ये दूसरा तरीका भी ना अपनाएं जो लोग अपनाते हैं। लोगों को जनरली अगर कुछ फियर लगता है, कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो क्या करते हैं? अपनी इंटेलिजेंस को जिस लेवल पे है, बढ़ाने की जगह उल्टा कम कर देते हैं। वो क्या करते हैं? वो शराब पीते हैं, राइट, ड्रग्स करते हैं, सेक्स करते हैं, जस्ट बिकॉज दे वॉन्टेड टू अवॉइड। अगर आप चीज़ों को एन्जॉय करने के लिए कर रहे हो, मॉडरेशन में कर रहे हो, जो तो काफ़ी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, मॉडरेशन में भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप चीज़ों को मॉडरेशन में कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने डर को हटाने के लिए कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो उससे क्या होगा? आपकी एंग्जाइटी बिल्ड होएगी, राइट। फॉर एग्जांपल, आपका लेट्स से नेक्स्ट मंथ आपका अप्रेजल होने वाला है, आप कंपनी में हो, आपका सैलरी शायद बढ़ेगी और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि क्या क्या करना है। आपको डर लगने लगा है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने सोचा चलो फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लेते हैं, या ट्रिप पे चले जाते हैं, या फिर नशा कर लेते हैं, कुछ भी, राइट। तो उससे क्या होगा कि आप भूल जाओगे, लेकिन आपके माइंड को तो याद रहेगा ना, आपके बैक ऑफ द हेड तो वो रहेगा ना। तो आप क्या करोगे? फिर से कुछ करोगे। क्या कर सकते हो सकता है ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दो, इन फीलिंग्स को दबाना स्टार्ट कर दो, और धीरे धीरे करके हो सकता है ये टोटल इग्नोरेंस में भी चले जाए। उससे क्या होगा? जब आपका एक्चुअल इंटरव्यू होगा आपकी कंपनी में अप्रेजल के लिए, आप उस टाइम पे प्रिपेयर्ड नहीं होगे, आप चिल भी होगे, ठीक है, और टाइम निकल जाएगा, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अंदर ही अंदर आप रोते रहोगे, दबते रहोगे, और ये साल भर दर साल ये आपके अंदर और ऐड होता रहेगा। इसलिए आप क्या होगा? नीचे जाओगे। इसलिए देखा गया है कि जो हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ऊपर जाते हैं, बट उनके साथ ये प्रॉब्लम भी है। जब आपके पास हाई इंटेलिजेंस होती है, आप लाइफ में बहुत सारे फियर्स को देखते हैं और उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने की जगह उसको कम करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास कोई ऐसे बताने के लिए नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। मोस्टली लाइफ में क्या होता है, आसपास सभी लोग बुद्धू होते हैं, ठीक है, बुद्ध नहीं होते हैं, बुद्धू होते हैं। बुद्ध कोई भी बन सकता है अगर वो काम करे। आसपास आप देखोगे जो जो चीज़ें चमक रही हैं, जो जो चीज़ें बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही हैं, जो जो लोग उछल के कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आसपास चल रहा है, हर जगह चल रहा है, बहुत ही गलत तरीक़ों से आपको मोटिवेट किया जा रहा है गलत चीज़ें करने के लिए। अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे, आप देखोगे आप किन चीज़ों को फॉलो करते हो, किन चीज़ों को लाइक करते हो, वो क्या हैं? क्या उससे लाइफ में कुछ फ़ायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है, बस आपको अच्छा लगता है। और क्योंकि वो अच्छा लगता है, आप जो काम करना चाहते हो, जो करना चाहिए, उसके लिए आप टाइम नहीं देते हो।
लेकिन अगर आप अपना टाइम बचा लो और उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, राइट। सोशल मीडिया तो अभी भी आया है, इससे पहले भी लोग यही करते थे, इससे पहले भी चीज़ों को अवॉइड करते थे। तो आपको अवॉइड नहीं करना है। और अगर आपको डर लगता है तो जितना बड़ा डर है उतना ही हाई अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है। ये बात तो हमने कर ली, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको डर लगता है तो उसके दो सॉल्यूशन है, ठीक है। दो सबसे बड़े सॉल्यूशन है। एक है सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन है अल्टीमेट सॉल्यूशन। एक्चुअली दोनों अल्टीमेट सॉल्यूशन है, क्योंकि इन सॉल्यूशंस के बारे में आपको कोई नहीं बता रहा होगा। मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, इसलिए समझ लेना। तीसरा तरीका भी है जो आप अप्लाई करते हो, उसमें आप क्या करते हो, बेसिकली अपनी प्रॉब्लम्स को कुछ देर के लिए भुलाने के लिए आप कुछ चीज़ें मॉडरेशन में कर सकते हो, जिसके बाद आप वापस आके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये भी कर सकते हो, धीरे धीरे करके आप इन दोनों सॉल्यूशंस पे आ जाओगे। बट अवॉइड करो अवॉइडेंस को, ठीक है। प्रॉब्लम को फेस करो। डर लग रहा है तो देखो, इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंस जीवित है, आपको प्रेरित कर रही है आगे बढ़ने के लिए। तो क्या है वो दो सॉल्यूशन? पहला सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको डर लग रहा है, आप उस फियर को समझने की कोशिश करें। आप अपने इमोशंस के साथ बैठें, ठीक है। आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके बैठ जाएं। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप बहुत एक्टिवली उस बारे में सोचें। आप पेपर पेन की मदद ले सकते हैं, या अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं, रिश्तेदारों की मदद ले सकते हैं, या फिर एक कोच हायर कर सकते हैं जो हाईली इंटेलिजेंट हो, मेरी तरह। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं IT दिल्ली से हूँ, तो आपको पता ही है। बाकी आपको मेरी बातों सुन के भी पता चलता होगा कि मेरे को बहुत सारे एरियाज़ के बारे में नॉलेज है और मैं कितना इंटेलिजेंटली इन बारे में बात कर रहा हूँ। वापस आते हैं, मार्केटिंग हो गई है तो थोड़ा वापस आते हैं। हाँ, तो आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप कोच हायर कर सकते हो या पेपर पेंसिल की मदद ले सकते हो, और उस फियर को समझो, उस इमोशन को समझो कि क्या है जो आपको डरा रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप फिर से ट्राई करो, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस एरिया पे आपको काम करना है। ये एरिया हो सकता है कोई स्किल हो सकता है किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, हो सकता है आपके पास मनी की कमी है, वगैरह वगैरह। कोई भी चीज़ होगा, कोई फिजिकल चीज़ ही होगी, फिजिकल कॉज ही होगा। अगर आपको लग रहा है साइकोलॉजिकल कॉज है, उसके पीछे भी फिजिकल कॉज है। नहीं तो जो अल्टीमेट सॉल्यूशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काम करने वाला होता है। तो जो भी है वो उस पर आते हैं। मान लीजिए कोई भी फिजिकल कॉज है, तो आप उसके बारे में नॉलेज बिल्ड करें, उसके बारे में सॉल्यूशन ढूंढें। अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो उस पर एक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है और आपके पास सिलेबस नहीं है तो सबसे पहले सिलेबस को पता करें। अगर आपकी कोलीग्स की सैलरी आपसे बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले पता करें कि ऐसा क्यों है, उन्होंने के पास ऐसा क्या स्किल है, ठीक है। पता करने के बाद उस स्किल को पढ़ने की कोशिश करें। कोई भी पढ़ाई सोशल मीडिया पे नहीं होती है, पेपर और पेन पर होती है। तो उसकी पढ़ाई करें। पहले आप करोगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, लेकिन उससे डरो मत, भागो मत, क्योंकि आप जैसे ही पहली बार कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करोगे आपके पास फिर से डर आ जाएगा। और वो डर बिल्कुल सही है, राइट। वो आपको इंटेलिजेंटली बता रहा है कि भाई ये तुम्हें नहीं आता है और इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको फेस करो, ठीक है। तो जो भी चीज़ है उसके बारे में बैठो, नॉलेज गेन करो, बुक्स को पढ़ो, कोचेस से बात करो, टीचर्स से बात करो, दुनिया में घूमो, इधर उधर देखो, और उसका पक्का सा सॉल्यूशन निकालो। जब आप पक्का सा सॉल्यूशन निकालोगे ना, तभी आपका फियर जाएगा। और इसी तरह आप अपनी पास की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको अपनी पास की किसी प्रॉब्लम के बारे में एंग्जाइटी है, अगर आपको कोई भी इंसिडेंट वापस बार बार याद आ रहा है, तो उसमें आप मेरी हेल्प ले सकते हो। नहीं तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ के अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली पास में कोई भी चीज़ आपके साथ जो हुई है, आपको एंग्जाइटी दे रही है, वो बेसिकली ये कह रही है कि यार ये प्रॉब्लम दोबारा भी तो हो सकती है। वो ये कह रही है कि पहले हो गया, क्यों हुआ। तो आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली, बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्णशीलता से उस बात को समझना पड़ेगा। और जब आप उस बात से लेसन समझ जाओगे कि ऐसा क्यों हुआ, काम हो गया। फियर काफ़ी हद तक चला जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वहाँ पर लेसन है। और लेसन समझने के बाद आप उसको सीखने लग जाओगे। लेसन समझने का मतलब ये नहीं है कि बस पता चल गया ये गलती थी। उसके बाद आपको काफ़ी फीडबैक मिलेगा, आपको समझ में आएगा अच्छा मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, अच्छा मेरा एटीट्यूड ऐसा है, अच्छा मुझे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि क्या कॉज था, पास्ट में जो प्रॉब्लम हुई उसका। और दूसरा, आपको उसके बारे में नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, स्किल्स बिल्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पहला तरीका हुआ कि आपको अपनी
जो बेस्ड है अपनी इंटेलिजेंस पे। अपनी इंटेलिजेंस को बहुत तेज़ करो। कैसे कर सकते हो? किताबों को पढ़ सकते हो जो बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे जैसे लोगों के वीडियोस को सुन सकते हो, पॉडकास्ट को सुन सकते हो, आप मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लॉजिक को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो भी बहुत अच्छे स्क्रिप्चर्स हैं जो लाइफ के बारे में बात करते हैं, उनको पढ़ के आप चिंतन मनन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपने काम जो आप करते हो उसी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उससे दिमाग तेज़ होगा। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो इफ़ यू आर रियली सीरियस, और हेल्प ले सकते हो। तो ये हो गया पहला सॉल्यूशन। अब बात करते हैं दूसरा सॉल्यूशन। ये दूसरा सॉल्यूशन अल्टीमेट सॉल्यूशन है। लाइफ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर देगा। कितना भी बड़ा आपका फियर हो उसको सॉल्व कर देगा। देखो, फियर होने का मतलब क्या है कि हाईली इंटेलिजेंट आपके पास है, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस है, क्योंकि बाकी लोग तो प्रॉब्लम को सोच भी नहीं पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि ज़मीन पे चींटियाँ चल रही होती हैं, राइट, या फिर सड़क पे जानवर चल रहे होते हैं, या फिर कहीं पर जो जानवर को मार के खाया जाता है वहाँ पे भी जानवर होते हैं। उनको पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है, और वो चलते रहते हैं विदाउट फियर। ऐसे ही लोग करते हैं। लोगों को नहीं पता होता है कि यार अभी क्या होगा। उनको नहीं पता होता है कि यार मरना होगा उनको एक ना एक दिन। उनको नहीं पता होता है कि यार मेरा रिलेटिव भी मरेगा। उनको नहीं पता होता है कि यार जॉब से निकाला जा सकता है। उनको नहीं पता होता है कि आपके जिसके साथ रिलेशनशिप में वो रिलेशनशिप टूट सकती है। देखो, पता तो सबका होता है, राइट, इंटेलिजेंटली आप सोचोगे, लेकिन जिस तरह जानवरों को नहीं पता होता है कि उनको भी मार के खाया जाने वाला है, वैसे ही इंसान दिमाग नहीं लगाते हैं, और इसी वजह से प्रॉब्लम में फंसते हैं। जो इंटेलिजेंट मनुष्य होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या प्रॉब्लम उनके पास आने वाली है, और इसीलिए मैंने कहा फियर इज़ अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। और जितना बड़ा आपका फियर है, ठीक है, उतनी बड़ी इंटेलिजेंस है। इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि जितनी आपकी इंटेलिजेंस होगी आप उतनी बड़ी प्रॉब्लम को सोच पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। 99% ऑफ द पीपल अराउंड यू, जो भी आपके पास हैं आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो उन प्रॉब्लम को नहीं देख सकते जिनको आप देख सकते हो, और इस चक्कर में आपको बहुत अकेलापन लग सकता है। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएंगी जो दूसरों को नहीं आ रही है, और इस चक्कर में आप और डरोगे, क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को शेयर नहीं कर सकते हो, और आप अपने आप को भी डाउट कर सकते हो। इसलिए हमेशा आप दोस्त बनाएं अच्छे लोगों से, इंटेलिजेंट लोगों से, बुक्स पढ़ें अच्छी चीज़ों की, या आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या बातें कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की है जिनकी बहुत ही क्लोज वंस की डेथ हो चुकी है, या फिर जो सैलरी बहुत कम अर्न कर रहे थे उनका 4 टाइम्स अर्निंग हो गया था, या फिर स्कूल बेकार था लेकिन कॉलेज उन्होंने टॉप का पा लिया, ठीक है। तो आप बेसिकली इंटेलिजेंस जब जितनी हाई है उतना बड़ा आप फियर को देख रहे हैं, तो इट्स ओके। जितनी आपकी एंग्जाइटी है दैट्स ओके, बट उसको सॉल्व करना है कैसे? इंटेलिजेंस बढ़ा के। और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो इस प्रकार है, ठीक है, वो बहुत ही आ, अच्छा सॉल्यूशन है। आप शांति से उसको समझिएगा। देखिए, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हर एक का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, काफ़ी चीज़ों का नहीं भी निकाल पाओगे, ठीक है, बट फियर कब होता है जब आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, ठीक है, और उसको सॉल्व करने के लिए कुछ एक्शन लेना पड़ता है। बट लाइफ में कुछ भी कहीं भी हो सकता है, तो दिस इज़ द रियल फियर। कभी भी कुछ भी हो सकता है कल आप नहीं उठो, हो सकता है कल आपकी डेथ हो जाए, हो सकता है आप जिसको प्यार करते हो उसकी डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कल आपकी जॉब चली जाए, बिजनेस बंद हो जाए, हो सकता है आपके पुराने दुश्मन लौट आए, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड कैन हैपन इन लाइफ, ठीक है। अगर आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है तो आप इस बात को समझ पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, लाइफ में हो तो कुछ भी सकता है, बाहर की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, आपका फुल कंट्रोल नहीं है, आप 100% एफर्ट मारोगे तब भी। बट उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आप को मैनेज करना सीख जाओ, इंटरनली मैनेज करना सीख जाओ। अगर आप खुद को समझ जाओगे कि आप कौन हो, तो आप देखोगे कि सारी जो खुशी है लाइफ में अंदर से आती है, पीस से आती है। आपने देखा होगा जब कई बार आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो, कुछ टाइम के लिए शांति हो जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके बाद फिर से एंग्जाइटी या फियर आ जाता है, बट कुछ टाइम तक तो शांति रहती है। तो वो क्यों रहती है? वो इसलिए रहती है क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको भटकाए, जो आपको एंग्जाइटी दे। आपका थॉट प्रोसेस फ्री हो जाता है, और जैसे ही फ्री हो जाता है आप अपने आप में लौट जाते हो, और जब आप अपने आप में लौट जाते हो ना, यू फील पीसफुल। अब सेल्फ मैनेजमेंट का इससे क्या रिलेशन है? देखो, जितना ज़्यादा आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा रहे हो, जितना ज़्यादा अपने ध्यान में लग रहे हो, आपको समझ में आने लगता है
आप अपने माइंड और इंटेलिजेंस और बॉडी से डिफरेंट हो। यू आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल द सिचुएशंस। जब से आप पैदा हुए हो और जब आप मरोगे, यू आर ऑलवेज देयर। और ये मैं यहाँ पे इंटेलेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस की बात है। क्या आप अपने आप को एक्सपीरियंस कर पाते हैं हर सिचुएशन में? क्या आप स्थित प्रज्ञ बन पाते हैं? क्या आप इक्वली पॉइज बन पाते हैं? क्या आप धार्मिक समाधि को ला पाते हैं? बेसिकली जब आप देख पाते हैं कि हर एक सिचुएशन में कुछ भी चेंज हो रहा है, मुझे खुशी वहाँ से नहीं मिल रही है, मुझे खुशी अंदर से मिल रही है, मैं अपने पीस से कनेक्टेड हूँ। जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, आप टोटल 24/7 खुश रहते हैं। और जब आप 24/7 खुश रहते हैं तो बाहर की दुनिया में कुछ भी होता रहे, चाहे आपको कोई आके 100 करोड़ दे दे कि $1 बिलियन दे दे, या फिर आपका नुकसान हो जाए, आप अंदर से खुश रहोगे और चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। लोगों को फियर सबसे बड़ा, खासकर इंटेलिजेंट लोगों को, इसी बात का होता है, यार लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या करें। लेकिन अगर आप ये सीख गए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कुछ भी हो जाए मैं खुश हूँ, और लोग उसी के लिए सारे काम करते हैं। इस इंटरनल खुशी के लिए ही सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी को खुश कर रहे हैं, किसी को सर्व कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एडिक्शन भी कर रहे हैं, हम इंटरनल हैप्पीनेस के लिए ही करते हैं। तो जब आपकी इंटेलिजेंस इस लेवल पे देखने को आ जाती है कि सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये बाहर की हैं, जिनको सॉल्व कर सकते हैं, बट खुशी अंदर से ही आती है, तो आपका डर ख़त्म हो जाता है। इम्पल्सिव डर रह जाता है, जहाँ पे आप छोटी मोटी चीज़ों को समझते हैं कि ठीक है, मान लो आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और आप सोचोगे ठीक है मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, या फिर आपको पता है कि बाहर दुनिया में बीमारी चल रही है, तो आप उसके बारे में सोच लोगे कि कैसे बचना है। या फिर आपको लगता है कि यार मेरे साथ वाले की बीमार ही हो रखी है, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो मैं अकेला पड़ जाऊँगा, तो आप उसमें भी करोगे। लेकिन 99% ऑफ द टाइम्स इंटरनली आप हर सिचुएशन में हैप्पी हो और बाहर से खेल की तरह उसको जी रहे हो। राइट, अगर आपने इस इंटरनल पीस को समझ लिया है तो मैं वीडियो को समझा देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए हैवी हो रहा हो। आपको अगर नहीं हो रहा है या हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आगे से वीडियोस में ध्यान रख पाऊँ। तो देखो दोस्तों, फियर इज़ अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि जब आपके पास इंटेलिजेंस होगी तभी आप प्रॉब्लम्स को देख पाओगे। और प्रॉब्लम्स को जब आप देख रहे हो, फियर हो रहा है, तो उस टाइम पे अपनी इंटेलिजेंस को और बढ़ाना है, कम नहीं करना है, बढ़ाओ। समझो प्रॉब्लम क्या है, फियर इमोशन को समझो, और फिर उसके पास नॉलेज गेन करो और एक्शन लो। ठीक है। और दूसरा जो सारी प्रॉब्लम्स के फियर और एंग्जाइटी को दूर कर देगा वो ये है कि आप अपने आप को एक्सपीरियंस करो। आप इंटरनली अपने आप को देखो, क्या एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, विच इज़ फ्री ऑफ द बॉडी, फ्री ऑफ द इमोशंस, फ्री ऑफ द थॉट्स, फ्री ऑफ द इंटेलेक्ट। उस पीस को आप एक्सपीरियंस करके देखो। जब आप वो कर लोगे तो आपको सारी सिचुएशंस के फियर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। और ये आप कब कर पाओगे जब आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो उस पर बिल्कुल काम करना है। और इसलिए मैंने कहा जो आपका फियर है इज़ अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, एंड इंटेलिजेंस इज़ एक्चुअली द ओनली सॉल्यूशन टू फियर, क्योंकि ये इंटेलिजेंस ही है जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन तक ले पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है अक्षय, जो लाइफ कोच है, जो आपको बिजनेस में हेल्प कर सकता है, मार्केटिंग में हेल्प कर सकता है, कोडिंग में हेल्प कर सकता है, आपको सेल्स में हेल्प कर सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प कर सकता है। XIATN है या IATN ही कह लीजिए। आपको कह रहा है फिर मिलते हैं। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, सोचने में हेल्प हुई आई होप। ठीक है, मैं ऐसे ही बताता रहूँगा कैसे सोचना है, और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।